नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन मैथमेटिक्स अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, नाइन्थ मैथमेटिक पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल, और उस चैप्टर में से आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 और 3.2 के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अगर पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया आपके साथ। तो चलो जाते हैं आगे। देखो, ये प्रैक्टिस सेट देखने से पहले ये चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली कंसेप्ट क्या, इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। देखो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है कोई भी जिसका नाम समझो एबीसी है, ट्रायंगल है। अगर दो साइड जो है, एबीसी की साइड ए बी और ए सी, ये दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये ए सी के सामने का एंगल बी और ये ए बी के सामने का एंगल सी, ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये पहली कंसेप्ट है। दूसरी कंसेप्ट क्या है, इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए, अगर दो ट्रायंगल के एंगल कॉन्ग्रुएंट है, समझो ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू और आर एंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सामने की जो कुछ साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। साइड अपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो इसके उल्टा है, एक दूसरे का कन्वर्स है। यहाँ देखो, और एक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ अगर आपने देखा, अगर मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल देखो एबीसी, और ये एबीसी से अगर मैंने एक मीडियन निकाले, ऐसे मीडियन मीडियन क्या करते हैं, इसके दो इक्वल पार्ट करते हैं। ये बीडी अगर मैंने मीडियन निकाली और ये एसी जो है, अगर आपके पास एसी अगर मेरे पास 10 है हाइपोटेनियस, तो ये मीडियन बीडी क्या होगी, ये जो मीडियन जो है ये हाइपोटेनियस के हाफ होती है। ये जो आपका हाइपोटेनियस है ना, उसके हाफ होती है, ध्यान में रखने का। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के ऊपर जो मीडियन निकाली जाती है राइट एंगल ये वर्टेक्स से, तो वो जो है वो हाफ रहते हैं, किसके, हाइपोटेनियस के हाफ रहते हैं। ओके, और एक तीसरी कंसेप्ट है, चौथी कंसेप्ट है, वो क्या है कि द पॉइंट concurrence of median of a triangle divides each median in the ratio 2:1। देखो, मीडियन मतलब देखो मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, एक ट्रायंगल को मीडियन, मीडियन मतलब क्या, ये देखो ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स एक एंगल का और उसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, मीडियन। ऐसे हम एक ट्रायंगल को तीन मीडियन निकाल सकते हैं, ये एक और ये एक, ऐसे तीन मीडियन निकाल सकते हैं। और ये मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हर एक मीडियन को 2:1 इस रेशो में डिवाइड करता है। इसका मतलब एजी अपॉन जीडी, ये जो रेशो है ये 2:1 आएगा। एजी अपॉन जीडी ये रेशियो 2:1 आएगा। ये कंसेप्ट है, ये चार कंसेप्ट के ऊपर आधारित ही ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखो, इसमें से ये पहला वाला क्वेश्चन जिसमें क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, एंगल एबीडी। एबीडी मतलब क्या, एबीडी मतलब देखो ये एंगल का मेजर और एसीडी मतलब ये एंगल का मेजर। लेकिन ये मेजर्स निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ दिया है ए बी कॉन्ग्रुएंट एसी, तो चलो निकालते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ये देखो ये ट्रायंगल एबीसी में अगर आपने देखा तो ये एबी और एसी ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो दो कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने वाले जो एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट साइड, सॉरी अपोजिट एंगल, सॉरी साइड अपोजिट, सॉरी एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे ये एबीसी में हमें क्या दिया है, ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी दिया है। ओके, देयरफॉर ये दो एंगल, एक का नाम है एबीसी, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, दूसरे का नाम है ए सी बी, ए सी बी, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल अपोजिट, एंगल्स अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एबीसी मतलब क्या, एक्स है, एबीसी मतलब बाबा एक्स इज इक्वल टू एसीबी मतलब 50, ये हो गया 50 डिग्री। तो आपका एक्स का मेजरमेंट 50 डिग्री, एक्स का मेजरमेंट मतलब एबीसी का मेजर जो है ये 50 डिग्री है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अभी देखो ये नीचे वाले ट्रायंगल में ए बी डी सी, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में भी अगर आपने देखा बीडीसी में, बीडीसी में भी दो साइड आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रही है। देखो ये बीडीसी में कौन सी दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड और ये साइड, तो इसके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बीडीसी, इसमें क्या कॉन्ग्रुएंट है, बीडी कॉन्ग्रुएंट सीडी, बीडी कॉन्ग्रुएंट सीडी, बीडी कॉन्ग्रुएंट सीडी। सो देयरफॉर कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल डीसीबी और डीबीसी, एंगल डीसीबी कॉन्ग्रुएंट एंगल डीबीसी। तो एक यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ यही लिखेंगे एंगल्स अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड लिखेंगे। ये जो डीसीबी क्या है, वाई है, y इज इक्वल टू एंगल, डीबीसी क्या है, 60 है, 60, y इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू 60 हो गई। तो ये दो वैल्यू आ गई। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कौन से एंगल का मेजर निकालना है, तो मुझे ये एबीडी का मेजर निकालना है, एबीडी। तो चलो पहला एंगल एबीडी, एबीडी, एबीडी का मेजरमेंट मतलब क्या, एबीडी का मेजर क्या आएगा, ए बी सी प्लस डी बी सी, दोनों का एडिशन। ओके, एंगल एबीसी, एबीसी प्लस एंगल डीबीसी। ओके, देखो एबीसी एक्स है, डीबीसी 60 है, एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60। देखो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू 50 थी, 50 प्लस 60 कितना आ गया, 110 आ गया, कहानी खत्म, एकदम सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एंगल डी एसीडी, एसीडी का मेजरमेंट निकालना है, एंगल एसीडी, एसीडी का मेजरमेंट क्या, एंगल एसीबी प्लस डीसीबी, एंगल एसीबी प्लस एंगल डीसीबी। देखो एसीबी 50 और डीसीबी वाई, 50 प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे 50 प्लस वाई, ये 50 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ आई है 60, तो 50 प्लस 60 कितनी हो गई, 110। तो दोनों का मेजर जो है सेम है और वो 110 है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे इसमें से। देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, हाइपोटेनियस की लेंथ 15 है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। देखो मुझे क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। तो मीडियन की लेंथ क्या होती है, कि क्या होती है मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। देखिए यहाँ देखो मैंने कंसेप्ट बताई थी वो ऊपर लिखी है कि बाबा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की जो लेंथ है वो कभी भी हाइपोटेनियस के हाफ होती है। तो ये कंसेप्ट लिखने की, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है बाबा, 15 है, इंटू 15। तो 2 से 15 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 यूनिट वगैरह ऐसा कुछ तो आएगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ मीडियन की जो लेंथ है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जो राइट एंगल हाइपोटेनियस के ऊपर जो मीडियन निकाली जाती है, तो उसकी लेंथ जो है वो कभी भी हाइपोटेनियस के हाफ होती है, इसलिए 1/2 इंटू हाइपोटेनियस लिखा, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस 15 है, 15 को 2 से डिवाइड किया, 7.5 आंसर आ गया, कहानी खत्म। अभी अगला क्वेश्चन इसके जैसा ही है सेम। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, सेम है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री है। देखो ये ट्राइंगल मेरे पास पी क्यू आर है, ऐसा ये पी क्यू आर है, पी है, क्यू है, आर है, यहाँ क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू कितना है बाबा 12 है, क्यू आर मेरे पास 5 है, और क्यू एस इज अ मीडियन, क्यू एस मतलब ये ऐसी क्यू एस कुछ तो मीडियन है, तो मुझे फाइंड क्यू एस। देखो क्यू एस जो है ये हाइपोटेनस के हाफ होती है, लेकिन हाइपोटेनस मुझे नहीं दिया, पी आर मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या फॉर्मूला बनेगा, पी आर का स्क्वायर, तो पहले पी आर की वैल्यू निकालते हैं, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो पी क्यू है 12, क्यू आर है 5, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का 4 आता है 140, 12 का स्क्वायर आता है 144, 5 का आता है 25, दोनों की एडिशन 169। तो पी आर का स्क्वायर अगर 169 है तो पी आर कितना हो गया, 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, तो ये स्क्वायर रूट निकाला 13, तो पी आर 13 है, हाइपोटेनियस 13 है। अभी लेंथ ऑफ मीडियन, तो क्यूएस क्या आएगी,
लेंथ ऑफ मीडियन जो है वो क्या होती है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है पी आर, हाफ इंटू पी आर। तो हाफ इंटू पी आर की वैल्यू 13 है जो हमने यहाँ निकाली है। तो अभी 13 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है 6.5। तो ये 6.5 मेरा आंसर आ गया है, 6.5 यूनिट। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम ईजी है। तो दोनों एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही कंसेप्ट का यूज किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के ऊपर जो भी मीडियन निकाली जाती है उसकी लेंथ हाइपोटेनियस के हाफ होती है। चलो आगे जाते हैं। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है। यहां ध्यान में रखना है आपको कि जी टी इज इक्वल टू, देखो पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन। तो ये जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तीनों मीडियन का, ये जी। तो ये जी क्या करता है, हर एक मीडियन को 2:1 इस पार्ट में डिवाइड करता है, आपको पता है। यहाँ मेरे पास जी टी इज इक्वल टू 2.5 है और मुझे क्या निकालना है, जी टी 2.5 है तो पीजी एंड पीटी निकालना है। पीजी और पीटी, जीटी 2.5। तो देखो एक चीज, यहाँ पीजी अपॉन जीटी, ये जो रेशियो है ये क्या आएगा, 2:1, 2/1। ये कंसेप्ट है, मैंने बताई थी फोर्थ कंसेप्ट, तो वो लिखा यहाँ तो भी चलेगा। पीजी अपॉन जीटी इज इक्वल टू 2/1, तो ये रेशियो 2:1 होता है। पीजी मुझे पता नहीं कितनी है, जीटी की वैल्यू क्या है 2.5 है, इज इक्वल टू 2/1। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पीजी इंटू 1, पीजी पीजी हो गया 2.5 इंटू 2। सो देयर फॉर पीजी इज इक्वल टू कितना होता है, 2.5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये पीजी इज इक्वल टू 5। तो देखो पीजी मेरे पास 5 है और जीटी मेरे पास 2.5 है, मुझे निकालनी है पीटी। तो पीटी की वैल्यू क्या होगी, पीटी मतलब पीजी प्लस जीटी, पीटी मतलब पीजी प्लस जीटी, पीजी प्लस जीटी। ओके, पीजी कितनी है, 5 है, अभी निकाली हमने, ये पीजी 5 है और जीटी कितनी 2.5 है, 2.5। तो 5 प्लस 2.5 कितना हो गया, पीटी इज इक्वल टू 7.5 हो गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी था। देखो, तो ये जो पॉइंट है जी, ये पीटी को 2:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है ये हो चुका है। अगले वीडियो में हम मतलब ये 4th नंबर का क्वेश्चन और उसके साथ प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे और 3.4 आपके पास पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।